नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अल्पना शर्मा और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फिर से एक किड स्टोरी। आज की कहानी का टाइटल है कि भगवान पर हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए। ये कहानी है एक राजा और दो दोस्त किशन और गोपाल की। एक राजा जो रोज़ दान करता, दो दोस्त किशन और गोपाल हमेशा की तरह रोज़ दान लेने आते। लेकिन किशन दान लेते वक्त हमेशा राजा की तारीफ़ करता कि राजा हमें बहुत दान देता है, हमारा ख्याल रखता है, हमें पेट भरने के लिए अन्न देता है। लेकिन गोपाल जब भी राजा से दान लेता वो एक ही बात कहता, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने राजा को हमारे लिए निमित्त बनाया जिससे कि वो हमारा पेट भर सके, लेकिन सब कुछ तेरा ही किया हुआ है। वो रोज़ यही बात बोलता। उसकी वजह से राजा बहुत चिढ़ गया। अब राजा ने उस गोपाल को सबक सिखाने का सोच लिया, लेकिन उसने एक अलग तरकीब निकाली। राजा ने सोचा क्यों ना किशन को गोपाल से ज़्यादा अमीर बना दिया जाए। गोपाल अपने आप ही राजा के पैरों में गिर जाएगा। अगले दिन राजा ने किशन से कहा, किशन आज तुम दान लेने के बाद उस रास्ते से जाना जिस रास्ते से रोज़ मैं जाता हूँ। और गोपाल को उसने वहीं रोक लिया। किशन उस रास्ते से गया जिस रास्ते से राजा जाता था। वो रास्ता बहुत खूबसूरत था, ना कंकड़ पत्थर कुछ भी नहीं, चारों तरफ हरियाली, मुलायम घास बिछी हुई। किशन को उस रास्ते पर चलकर बहुत अच्छा लगा। किशन ने सोचा इतना अच्छा रास्ता तो मैंने आज तक नहीं देखा, क्यों ना मैं इस पर आंखें बंद करके चलूं। और किशन ने वो रास्ता आंखें बंद करके पार किया। थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल को कहा, गोपाल अब तुम भी उसी रास्ते से जाओ जिस रास्ते से मैं जाता हूँ। गोपाल भी उसी रास्ते से गया। गोपाल ने भी ऐसा रास्ता कभी नहीं देखा था, इतना खूबसूरत। अब गोपाल कहने लगा, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ऐसे रास्ते पर चलाया जहाँ इतनी मुलायम घास बिछी हुई है, कंकड़ पत्थर का नामो निशान नहीं है। अब गोपाल कुछ ही दूर पर चला था कि उसे प्यास लगने लगी। उसने देखा कि वहीं पर एक घड़ा रखा हुआ था। उसने जैसे ही उस घड़े को खोला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो घड़ा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। गोपाल वो घड़ा लेकर बहुत खुश हुआ और उसने फिर भगवान का धन्यवाद किया। जो उसमें जितने भी चांदी के सिक्के थे वो उसने अपने सभी दान लेने वाले मित्रों में बांट दिए। अगले दिन राजा ने किशन से पूछा, किशन तुम उस रास्ते पर गए थे, बताओ तुम्हें कैसा लगा। किशन ने कहा, महाराज इतना सुंदर रास्ता तो मैंने आज तक नहीं देखा था, मैं तो उस पर आंखें बंद करके चला। राजा ने गोपाल से पूछा, गोपाल अब तुम बताओ। गोपाल ने कहा, महाराज भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे उसने ऐसे रास्ते पर चलने का मौका दिया, और सिर्फ मौका ही नहीं दिया, मुझे तो वहाँ पर चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा भी मिला। राजा ने अपने सर पर हाथ मार लिया। खैर अगले दिन जब गोपाल और किशन दोनों दान लेने के लिए आए, राजा ने किशन को एक तरबूज दिया और गोपाल को हमेशा की तरह जैसे वो दान देता था वही दिया। अब किशन तरबूज लेकर जा रहा था, परेशान था। आज उसे दान नहीं मिला तरबूज, राजा ने क्या दिया। उसने परेशान होकर वो तरबूज एक फल बेचने वाले को दे दिया और अपने घर चला गया। थोड़ी देर में गोपाल उस रास्ते से निकला, उसे भूख लगी और उसने वो तरबूज उस फल वाले से खरीद लिया। जब वो अपने घर पहुंचा और जब उसने वो तरबूज काटा तो उसकी हैरानगी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि वो तरबूज अंदर से खोखला था और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने फिर भगवान का शुक्रिया अदा किया, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। अगले दिन किशन तो दान लेने के लिए आया, लेकिन गोपाल नहीं आया। तब राजा ने किशन से पूछा, किशन क्या हुआ, तुम तो आए हो लेकिन गोपाल क्यों नहीं आया। तब उसने कहा, महाराज उसे तो तरबूज मिला और तरबूज में सोने के सिक्के भरे हुए थे, अब तो उसके ठाट हो गए, अब वो क्यों भिक्षा मांगने के लिए आएगा। तब राजा को समझ आ गया कि गोपाल को भगवान पर भरोसा था, इसलिए दोनों बार राजा ने किशन को मौका दिया, लेकिन नसीब में गोपाल के था। भगवान ने वो दोनों, एक बार चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा और वो तरबूज सोने के सिक्कों से भरा हुआ, दोनों बार गोपाल को दिए, क्योंकि गोपाल को भगवान पर भरोसा था। तब राजा ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान तूने सिर्फ मुझे एक निमित्त बनाया है कि मैं सबको दान दे सकूं, सब कुछ किया धरा तेरा ही है, तू ही सबका अन्नदाता है, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आए लेकिन हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। मुश्किलें हमेशा सबकी लाइफ में आती हैं, किसी की में कम किसी की में ज़्यादा, लेकिन जो ईश्वर पर आस्था रखता है, जो भगवान पर भरोसा रखता है, एक दिन उस मुश्किलों को वो पार कर जाता है, जैसे कि गोपाल कर गया। तो नमस्कार, थैंक यू।
और प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।